हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्रप्शन प्लासेंटा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा आफ्टर 28 वीक ऑफ gestation and before birth of baby is called एब्रप्शन प्लासेंटा। एब्रप्शन प्लासेंटा क्या होता है? प्रीमेच्योर सेपरेशन। स्टूडेंट, कहीं भी किसी वर्ड के सामने अगर प्री लगता है तो इसका मतलब होता है पहले। प्री मेच्योर मतलब मेच्योर होने से पहले। सेपरेशन मीन्स होता है अलग होना। ठीक है, तो इसमें क्या है, एब्रप्शन प्लासेंटा में जो प्लासेंटा होती है वो मेच्योर होने से पहले सेपरेट हो जाती है, मीन्स अलग हो जाती है। इसका जो टाइमिंग होता है वो प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद होता है और बेबी डिलीवर होने से पहले होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एब्रप्शन प्लासेंटा। स्टूडेंट, एक बार हम फिर से देखेंगे डेफिनेशन। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा। जो नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा होती है वो टाइम से पहले सेपरेट हो जाती है। यानी कि कब होती है ये? आफ्टर 28 वीक ऑफ जस्टेशन के 28 वीक के बाद एंड बिफोर बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड एब्रप्शन प्लासेंटा। और बेबी के बर्थ से पहले प्लासेंटा मतलब प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद और बेबी के डिलीवर होने से पहले जो प्लासेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है, मीन्स अलग हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एब्रप्शन प्लासेंटा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एब्रप्शन प्लासेंटा। सो फर्स्ट टाइप है रिवील्ड एब्रप्शन प्लासेंटा। रिवील्ड एब्रप्शन प्लासेंटा क्या होता है? सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, द ब्लड इज केप्ट डाउनवर्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड रेसिडुआ। इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा होती है वो सेपरेट हो जाती है, बट जो ब्लड होता है वो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन एंड रेसिडुआ के बीच में होता है। ठीक है, इसमें जो प्लासेंटा होती है वो सेपरेट हो जाती है, ब्लड केप डाउनवर्ड, ब्लड जो होता है डाउनवर्ड नीचे की साइड में आ जाता है, बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड रेसिडुआ। इसमें प्लासेंटा के सेपरेट होने के बाद जो ब्लड होती है वो मेम्ब्रेन और रेसिडुआ के बीच में आ जाती है। डाउनवर्ड ब्लड कम आउट सर्वाइकल कैनाल टू बी विजिबल एक्सटर्नली। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होती है रिवील्ड एब्रप्शन प्लासेंटा की कंडीशन में जो ब्लड होता है वो सर्वाइकल कैनाल में आ जाता है और वो एक्सटर्नली विजिबल होता है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स है कंसील्ड एब्रप्शन प्लासेंटा। कंसील्ड एब्रप्शन प्लासेंटा क्या होती है? द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लासेंटा आर बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड रेसिडुआ। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो प्लासेंटा, मेम्ब्रेन एंड रेसिडुआ के बिहाइंड यानी कि पीछे ब्लड कलेक्ट हो जाता है। देखिए, द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड जो सेपरेटेड प्लासेंटा, जो प्लासेंटा जो सेपरेटेड प्लासेंटा होती है उसके बिहाइंड एंड बिटवीन मेम्ब्रेन एंड रेसिडुआ, मेम्ब्रेन और रेसिडुआ और सेपरेटेड प्लासेंटा के पीछे ब्लड कलेक्ट हो जाता है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड होती है वो सर्वाइकल कैनाल में नहीं आती है, तो इसलिए ये एक्सटर्नली विजिबल, ब्लड एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है। ब्लड कैन नॉट कम आउट सर्वाइकल कैनाल एंड कैन नॉट टू विजिबल एक्सटर्नली। नेक्स्ट थर्ड टाइप है मिक्स्ड एब्रप्शन प्लासेंटा। मिक्स्ड एब्रप्शन प्लासेंटा क्या होता है? इन दिस टाइप सम पोर्शन ऑफ ब्लड कलेक्ट इनसाइड ए पोर्शन इज एक्सपेल्ड आउट। मिक्स्ड एब्रप्शन प्लासेंटा में क्या होता है, कुछ ब्लड जो होता है वो कलेक्ट होता है, कुछ ब्लड साइड में कलेक्ट हो जाता है एंड ब्लड का कुछ पोर्शन एक्सपेल आउट बाहर आ जाता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ एब्रप्शन प्लासेंटा। तो इसका एग्जैक्ट कॉज जो होता है वो अननोन रहता है। नेक्स्ट कॉज है माल न्यूट्रिशन। अगर वुमेन माल न्यूट्रिशन है, माल नरिश्ड है, तो ऐसे कंडीशन में एब्रप्शन प्लासेंटा होने के चांसेस होते हैं। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर फॉलिक एसिड मतलब एसिड की डेफिशिएंसी है तो ऐसे कंडीशन में भी चांसेस होते हैं एब्रप्शन प्लासेंटा होने के। ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट कॉर्ड ट्रैक्शन है तो भी हो सकता है। ट्रॉमा फ्रॉम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, अगर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में ट्रॉमा है तो ऐसे कंडीशन में भी
एब्रेसिव प्लासेंटा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है मल्टीग्रेविडा। मल्टीग्रेविडा कोई ऐसी वुमन जो कि 2 टाइम से अधिक प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसे एब्रेसिव प्लासेंटा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन। कोई कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन है तो ऐसे कंडीशन में भी एब्रेसिव प्लासेंटा होने के चांसेस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो ऐसे कंडीशन में पीपीएच हो सकता है, तो उसमें एब्रेसिव प्लासेंटा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एब्रेसिव प्लासेंटा की कंडीशन में क्या क्या साइन सिम्टम्स शो होते हैं। सो फर्स्ट है ब्राइट और डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग। ब्राइट यानी कि हल्का या फिर गहरा रेड वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। एक्यूट एब्डोमेन पेन। एक्यूट एब्डोमेन पेन मतलब लॉन्ग टाइम तक पेन जो होता है लॉन्ग टाइम तक ना हो करके शॉर्ट टाइम के लिए एब्डोमेन में पेन होना। यूट्राइन टेंडरनेस, उसका जो यूट्रस है उसमें टेंडरनेस आ सकती है। वुमेन का यूट्रस में टेंडरनेस आ सकती है। नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट। फीटल का हार्ट साउंड जो होता है एब्सेंट हो सकता है। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट डिमिनिश। जो यूरिन का आउटपुट होता है उसकी क्वांटिटी डिमिनिश हो सकती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ एब्रेसिव प्लासेंटा। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। नेक्स्ट हम यूरिन टेस्ट करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं एंड बीटीसीटी ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। इस डायग्नोसिस करके हम पता करेंगे क्या क्या एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम एब्रेसिव प्लासेंटा की कंडीशन है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ केस। केस को असेस करना होता है। मैच्योरिटी ऑफ फीटस, फीटस की मैच्योरिटी को भी देखना होता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितने अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है ये भी हमें असेस करना होता है। नेक्स्ट है पेशेंट इज़ इन लेबर और नॉट, देखना होता है पेशेंट लेबर में है या फिर नहीं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है या नहीं ये असेस करना होता है। नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ एब्रेसिव प्लासेंटा, एब्रेसिव प्लासेंटा के ग्रेड को चेक करना होता है। नेक्स्ट है इन रिवील्ड केस, रिवील्ड केस में हम एब्रेसिव प्लासेंटा को कैसे मैनेज करेंगे हॉस्पिटल में ये हमें देखना होता है। सो फर्स्ट है पेशेंट इज इन लेबर facilitated by low rupture of membrane and it increased uterine tone, also oxytocin drip may be started। इसमें क्या होता है अगर पेशेंट लेबर में है तो हमें लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना होता है एंड इंक्रीज यूट्राइन टोन, आल्सो ऑक्सीटोसिन ड्रिप में भी स्टार्टेड। यूट्राइन टोन को इंक्रीज करना होता है और ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो होता है स्टार्ट करना होता है अगर वुमेन लेबर में है तो। नेक्स्ट है इफ़ प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप टू एसिलरेटेड लेबर एंड परफॉर्म लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देन कंडक्ट वेजाइनल डिलीवरी। कहा गया है अगर प्रेगनेंसी मोर देन 37, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से ज़्यादा है तो इसमें क्या करना होता है हमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करना होता है टू एसिलरेट लेबर एंड परफॉर्म लो रप्चर ऑफ, लेबर को एसिलरेट करना होता है, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड कंडक्ट वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कराना होता है। नेक्स्ट है इन कंसील्ड केस, कंसील्ड केस में हमें क्या करना होता है स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। At least 1 liter should be minimum when the diagnosis of concealed accidental hemorrhage is made। इसमें क्या होता है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना होता है, कम से कम 1 लीटर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कम से कम 1 लीटर ब्लड पेशेंट को देना होता है। शुड बी मिनिमम व्हेन द डायग्नोसिस ऑफ कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज, इसको क्या करना होता है
कंसील्ड हेमरेज को डायग्नोज करके हमें तय करना होता है कि पेशेंट को कितने मात्रा में ब्लड की नीड है, उसे उसके हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। नेक्स्ट है कलेक्ट ब्लड सैंपल टू नोट HB% हेमाटोक्रिट वैल्यू, कोगुलेशन प्रोफाइल, ABO एंड RH ग्रुपिंग, चेक यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड ओलिगोयूरिया। क्या करना होता है, हमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करना होता है, हीमोग्लोबिन का परसेंट लिखना होता है, हेमाटोक्रिट वैल्यू, हेमाटोक्रिट लेवल नोट करना होता है, कोगुलेशन प्रोफाइल, ABO एंड RH ग्रुपिंग सब हमें नोट करना होता है। नेक्स्ट है चेक यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड ओलिगोयूरिया। यूरिन को चेक करना होता है, देखना होता है कि यूरिन में कितने मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ फीटल एंड मटेरनल हेल्थ कंडीशन। फीटस और मटेरनल यानी कि मदर और बेबी का हेल्थ कंडीशन इसमें देखना होता है। नेक्स्ट है स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप टू एक्सीलरेट लेबर एंड परफॉर्म लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करना होता है और लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना होता है और लेबर को एक्सीलरेट करना होता है। नेक्स्ट है इफ़ नो प्रोग्रेस इन लेबर, इतना करने के ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करने के बाद, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने के बाद अगर जो लेबर होता है वो प्रोग्रेस में नहीं है, फीटल डिस्ट्रेस, ओलिगोयूरिया एंड एबनॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल, देन अगर ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाने के बाद लेबर को एक्सेलरेट करने के और लेबर स्टार्ट करने के बाद लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने के बाद में जो लेबर होता है प्रोग्रेस में नहीं है, तो या फिर फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, ओलिगोयूरिया है, एबनॉर्मल कोगुलेशन है, प्रोफाइल है, तो ऐसे में सिजेरियन सेक्शन जो होता है ये बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करवा के बेबी को डिलीवर कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। इस तरह से OBG की सारी नोट्स आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, OBG की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड लेक्चर चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।